नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। 15 सितंबर 2024 संडे का दिन था। शाम को हमने लाइव सेशन किया था। इस लाइव सेशन के दौरान मैंने कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी से शेयर करी थी। आने वाले एक महीने की घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं, किस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, इस चीज़ को मैंने आप सभी को बताया था। और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है और आप सभी के सवाल जो मेरे पास आ रहे हैं वो ये दिखाता है कि आप सभी कितने ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि क्या ये घटना सही है, ये घटना जो हुई है इसके बाद आगे चीज़ें खराब रहेंगी या ठीक रहेंगी, और हमारे देश में वातावरण किस तरह से होता हुआ नज़र आएगा। ऐसी कई सारी चीज़ें आपके मेरे पास आ रही है। पहले समझते हैं कि घटना क्या है, और उससे भी पहले ये जानते हैं कि मैंने क्या कुछ कहा था। इसको थोड़ा सा आप एक बार सुन लीजिएगा। एक मुद्दा जो मुझे ऐसा दिखाई देता है जो कि आपका रहेगा अभी 20 सितंबर से लेकर के और 27 सितंबर के बीच में, 20th ऑफ सितंबर से लेकर के 27th ऑफ सितंबर के बीच में, अगर किसी भी जगह पर, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो और इंडिया के किसी भी राज्य में ही क्यों ना हो, अगर किसी भी जगह पर धर्म को लेकर के, धार्मिक चीजों को लेकर के अगर कोई भी मुद्दा उठता है, ट्रस्ट में बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से इस समय में धर्म को संभाल के चलना, धर्म को लेकर के चलना और धार्मिक विवादों से बचना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है। 15 सितंबर को हमने ये बात कही थी और हमने स्पेशली मेंशन किया था 20th ऑफ सितंबर से लेकर के 27th ऑफ सितंबर के बीच में धर्म को लेकर के अगर कोई चीज़ आती है बाहर तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। अब देखिए कितनी सटीकता के साथ ग्रहों ने अपना काम किया और कितनी सटीकता के साथ उसी टाइम फ्रेम में 20th सितंबर 2024 को ही एक चीज़ हाईलाइट होती है यहाँ पर तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में। आप सभी ने इस घटना के बारे में ज़रूर सुना होगा, और नहीं सुना है तो आप गूगल कर लीजिएगा। पिछले 3 से 4 दिनों में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वो आप सभी को देखने को मिल जाएगी। एक बहुत बड़ा बदलाव तिरुपति बालाजी के मंदिर में देखने को मिला, और साथ ही साथ उसका प्रभाव भारत के दूसरे राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में कई सारे नियम कड़े कर दिए गए, कई सारी चीज़ों में बदलाव कर दिया गया, और ये सडन चेंजेस अचानक से पिछले 3-4 दिनों में होना शुरू हो गया। इसके अलावा कई जगह पर तिरुपति बालाजी के विवाद को लेकर के बहुत सारी बातें भी चल रही है। कुछ लोग अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग इस टॉपिक को लेकर के दूसरों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मैंने न्यूज़ सुनी कि यूपी के किसी जगह पर कुछ महिलाएं मिलकर के बहुत बड़ा यज्ञ करने वाली हैं ताकि आगे इस तरह की धर्म को लेकर के कोई परेशानियां ना देखने को मिले। मेरा टॉपिक सिर्फ ये है कि कितनी क्लियर यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करने की कोशिश करी थी कि 15 सितंबर 2024 को हमने कैलकुलेट किया था कि आने वाले एक महीने में इस तरह का घटनाक्रम हमें देखने को मिल सकता है, और उसमें भी अगर 20 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के बीच में धर्म को लेकर के कोई चीज़ आती है तो 100% वो ज़्यादा उसको फैलाया जाएगा, उसको बिगाड़ा जाएगा, उस मुद्दे को ड्रैग किया जाएगा। इस तरह की योग बनाता है समय। अब आपके सवाल मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि सर ये जो घटना हुई है ये क्या और ज़्यादा खराब रूप ले सकती है, और इस घटना का प्रभाव कितना देखने को मिलेगा। देखिए, जिस समय पर मैं वो कैलकुलेशन कर रहा था, मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में हम बात कर रहे थे उस समय पर, और इस समय के दौरान में जो भी घटनाक्रम होता है ये ड्रैग होता होता आपका नवंबर तक जाएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इस वजह से कई सारे लोगों के मन में संशय शंका पैदा होगी ही होगी, और बार बार अभी आप देखिएगा कुछ और चीज़ों को लेकर के भी इस पर बोला जा सकता है, कुछ और चीज़ों की मिलावट भी बताई जा सकती है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं, एंड इसके अलावा कुछ और दूसरे मंदिरों को भी टारगेट किया जा सकता है। इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि समय अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने 27 सितंबर तक का इक्वेशन दिया हुआ था, और अभी तो 25 तारीख है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 26 और 27 2 दिन अभी बाकी हैं। इसका मतलब है कि अभी भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों की चाल के हिसाब से इस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है। आप सभी से अगेन यही
रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पहले चेक कर लें कि सही है और गलत है, और उसके बाद ही दूसरों को फॉरवर्ड करने की कोशिश करिएगा। गलत भावना लेकर के फॉरवर्ड करने की कोशिश मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और मुद्दा उठ रहा है मेरे सामने, कुछ लोगों ने ये सवाल ज़रूर पूछा है कि क्या तिरुपति बालाजी का प्रसाद अब लेना बंद कर देना चाहिए। देखिए, मैं इस तरह की कोई भी टिप्पणी या इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। कहीं का भी प्रसाद लेना आपकी मन की भावनाओं पर निर्भर करता है। देखिए, बनाने वाले की भावना कैसी है वो उसका है, आपकी लेने की भावना कैसी है ये आपका है। बट अगर वो जगह पवित्र है, उस जगह से आई हुई चीज़ भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है, और हम सभी ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हैं। इस वजह से हम सभी डेफिनेटली हम भगवान की शक्तियों को पूछते हैं और उन्हें पूछते हैं और उनका आदर ज़रूर करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको प्रसाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो टोटली आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, ना कि किसी के कुछ कहने या किसी के कुछ ना कहने से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। बट यस, चीज़ या सही और गलत की पहचान आपको ज़रूर होनी चाहिए, यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आने वाला जो समय रहेगा, आने वाले समय में दो बड़े ग्रह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रभाव देते हुए नजर आएंगे, और क्योंकि 27 के बाद 5 दिनों के बाद एक सूर्य ग्रहण की इक्वेशन भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये सूर्य ग्रहण पर अगर एक धार्मिक इक्वेशन कंटिन्यू चल रही है तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके साथ ही एक और घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि मेरी इक्वेशन में जो मैं आज कैलकुलेट कर रहा था उसमें आ रहा था। किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई, जैसे मंदिरों में स्पेशली कलश होता है, ध्वजा होती है, ध्वजा का अचानक से हिलना, अचानक से गिरना और उसके ऊपर एक कैलकुलेशन होना, ये देखा जा सकता है। मतलब कि मंदिर की ध्वजा को किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचे, ये किसी भी मंदिर की ध्वजा हो सकती है, मंदिर को किसी तरह से क्षतिग्रस्त किया जाए, या मंदिर की मूर्ति किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए, या मंदिर के प्रांगण में कोई चीज किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए, तो इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ये 15 अक्टूबर तक वैलिड रहेगी। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बीच में एक घटनाक्रम हुआ है और ये घटनाक्रम 15 अक्टूबर तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा मंदिर के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो, या किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर के भारत के किसी भी कोने में कोई विवाद बड़ा हो जाए, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर जरूर बनते हुए दिखाई देते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज दिखाई देती है, किसी धार्मिक स्थल पर किसी तरह की भगदड़ होना भी इस समय में बहुत बड़ी परेशानी लेकर के आएगा। भगदड़ में काफी सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। और भारत के बाहर के धार्मिक स्थलों के बारे में भी मैं जरूर कह सकता हूं कि कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, या धार्मिक स्थल के आसपास या धार्मिक स्थल में कोई बहुत बड़ी घटना का घटना भी यहां पर संकेत देता है कि डेफिनेटली अभी ये समय खत्म नहीं हुआ है, ये समय यहां से एक शुरुआत लेकर के चल रहा है, और ये समय थोड़ा सा आगे लंबा चलता हुआ नजर आएगा। हम और आगे समय को देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समय से पहले आप सभी को चीज़ें बताने का प्रयास ज़रूर करूं। आप सभी अपना ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में अपने आप को ना उलझाएं, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को किसी तरह से डिस्टर्ब ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के कोई कंफ्यूजन है या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप मुझे अपने डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपनी चीज़ों को मेरे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।